मैं इनकी सारी नाराजगी दूर करूंगा। आप मेरा हाथ मजबूत कीजिए, बहुजन समाज पार्टी का जो परिवार है उसके साथ रहिए। और बाकी सारी ये फैक्ट्री है, उन्होंने इस पार्टी को इस्तेमाल किया सहीराम पहलवान ने, और सहीराम पहलवान जैसे लीडर से आप अगर वफा की उम्मीद कर रहे हैं, जो पार्टी का ना हो सका वो जनता का क्या होगा? अब देखिए, आप जैसे भी आप अपने काम में लग जाइए। सहीराम पहलवान जैसे लीडर जिन्होंने ओखला इंडस्ट्रियल एरिया का जो बेड़ा गर्क किया है, तुगलकाबाद विधानसभा का बेड़ा गर्क किया, हम नहीं चाहते कि दक्षिण दिल्ली का बेड़ा गर्क हो। तो समझने की कोशिश करो भाई शहाबुद्दीन, और सारे अपने भाइयों को जाके बात करो, और मुस्लिम समाज के लोगों से खासकर बात करो कि किसी के बहकावे में ना आए। सहीराम जैसे लीडर चालाकी खेल रहे हैं कि मुझे बीजेपी ने खड़ा करा, मुझे इसने खड़ा करा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। एक विधायक होने के बाद भी वो मेरे सामने नहीं टिक सकते। मैं उनको बता सकता हूं, हर विधानसभा में हमारे बहुत मजबूती। कल मैंने पालम विधानसभा में बात करी है, पालम विधानसभा में मुझे 100% वोट डालने की उम्मीद है। ऐसा नहीं है 18-19 लाख वोट हैं, ये सारे मुस्लिम समाज, दलित समाज, सारे गुजर समाज भी, खासकर गुजर समाज भी मुझे इतना मजबूती से साथ वोट कर रहे हैं। तो आप निश्चित रहिए, मैं जीतने के बाद तुरंत मैं पहले आपके साथ जो भी हुआ उस अन्याय का मैं बहन भाइयों से बात करूंगा। आप कहीं और वोट होगा इंशाल्लाह, होगा बीएसपी को, भरोसा है इन पर इंशाल्लाह। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। 2024 चुनाव को लेकर के जिस तरीके से बीएसपी ने कमर कस रखा है, जी हाँ, दिल्ली की 7 सीटों की अगर हम बात करते हैं तो बहन मायावती के नेतृत्व में नीली क्रांति आ चुकी है, नीले झंडों की क्रांति है। बदरपुर विधानसभा में इस समय है बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी है अब्दुल वासिद। जिस तरीके से सुबह से लगातार पब्लिक के बीच में जाकर जिस तरीके से जनता के बीच में आशीर्वाद ले रहे हैं, और हजारों की संख्या में मैं बता दूं आपको, तमाम महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं जो लगातार इनको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। तो चलिए खाट की चर्चा को जरा शुरू करते हैं। जिस तरीके से अब्दुल वासिद को लगातार समर्थन मिल रहा है, उनके समर्थन देने वाले लोगों से चर्चाओं को शुरू करते हैं कि क्या वाकई में 2024 का चुनाव है, बहन मायावती के नेतृत्व में केंद्र की सत्ता बनने वाली है क्या बीएसपी की? जिस तरीके से आज अब्दुल वासिद जी दरवाजे पर आए, लगातार सुबह से पदयात्रा पर निकले हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, हजारों लोगों का समर्थन मिल रहा है। आप सब क्या कहना चाहेंगे अब्दुल वासिद जी के लिए? नहीं, मैं तो अब्दुल वासिद जी का हौसला अफजाई कर सकता हूँ, समझे जी। बस ये है कि देर आए दुरुस्त आए, ये काम इन्हें बहुत पहले करना चाहिए था, ज़मीन बनाने का। और मैं तो अपनी ये तुम्हारी जो ये बीएसपी के लोग हैं, मैं इनसे एक शिकायत करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। इस बीएसपी को दिल्ली में एक दौर था जो किशोरी श्याम जी अभी बता रहे थे, हमने 18 निगम पार्षद जिताए, 2 विधायक जिताए, चौधरी राम सिंह और चौधरी सुलंदर सिंह जमुना पार से। ऐसे ही है जी। मगर हमारी पार्टी के लोग ही इस पार्टी को जो है खा के नुकसान पहुंचा दिया। मैं आज कम से कम बैठा हूँ, मैं कम से कम 2010 से अपने घर बैठा हूँ। कोई आया इस बीएसपी का बड़ा लीडर मेरे पास? मैं किसको नहीं जानता बड़े लीडर को, बताओ। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसों ने मेरे साथ काम करा है, मैं बहन जी के साथ मंच पर हूँ। कोई आया ना? तो ये सीपी सिंह जी वगैरह जो आज प्रदेश को घेरे बैठे हैं, आए वो कभी किसी को मनाने? मेरे अलावा और भी हजारों कार्यकर्ता जो बीएसपी के बहन जी के सिपाही थे, वो घर पर नाराज हुए। नाराजगी है सर, ऐसी बात। हाँ, ये इनसे बात करो ना अभी। हाँ, मैं कर रहा हूँ। सच्चाई को छुपाओ मत हो। नहीं, सच्चाई नहीं। सुनिए, नहीं सुनिए सर, यूं ही तो नुकसान गया पार्टी को। आप सच्चाई मत छुपाओ, सच्चाई को बाहर आने दो। अब मेरा एक सवाल है, आपकी बात जाएगी। अच्छा, इनका फर्ज है आने का, नहीं आना चाहिए? नहीं, हाँ, बिल्कुल मैं वही बात पे आ रहा हूँ। देखिए, नाराजगी है, नहीं आए, गलत हुआ, ये खबर भी जाएगी। मैं बता रहा हूँ, आपके प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर जो कि भाई आकाश आनंद जी रह चुके हैं, उनके यहाँ भी जाएगी। अब सवाल ये है, नाराजगी अपनी जगह पे है। अब अब्दुल वासिद को बहन मायावती ने अपना आशीर्वाद देकर भेजा है, तो बहन मायावती के प्रत्याशी के वो आप आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं, ये बताएं। भाई मेरे भाई हैं, मेरी पार्टी के भाई हैं। देखो, हाँ। मेरे घर पे चल के आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। मगर मैं सहीराम पहलवान की सभा ले चुका हूँ, मैं उसको करूँ। अगर ये मुझसे 10 दिन पहले मिल लेते, मैं उस सभा को नहीं लेता, अपने भाई का प्रोग्राम करवाता मैं।
मैं तो बेधड़क लीडर रहा हूँ। आनंद जी जिनके आप आकाश आनंद जी कह रहे हो, मेरे साथ उन्होंने काम करा गलियों में। नाराजगी दूर होगी कम से कम। अब तो अब कौन करेगा? कौन करेगा? मीडिया वाले थोड़ी करेंगे। अरे वो लीडर जो हमारे ऊपर बैठे हैं उन्हें करनी चाहिए नाराजगी दूर। उन्हें आना चाहिए नहीं। बासित साहब आप बताइए। वो तो रास्ता में भेज दिए। भी आपकी नाराजगी को देख के कर दिया हमने। लोगों में कुछ चीजों को लेकर के ये पैगाम दो बहन जी को। बहन जी को दो। परिवार तुम्हारा नाराज है, उसको राजी करो। किसी ऐसे लीडर को यहाँ भेजो, बल्कि इन गीदड़ों को यहाँ से हटा के लीडर को भेजो यहाँ, जो बिछड़े हुए परिवार को एक जगह इकट्ठा कर दे। हम तो आज भी अपने परिवार के लिए काम करने तैयार हैं। मैंने आपने कहा कार्यक्रम आपने सहीराम पहलवान का ले लिया, ठीक है, वोट तो बीएसपी को जाएगा ना? साईराम पहलवान मेरे बीएसपी के पुराने साथी हैं। कौसर ऐसा है नहीं है? नहीं है, अब तो नहीं है। अब नहीं है। सहीराम पहलवान बीएसपी के गद्दार नेता हैं। मैं उनका बाइकआउट करता हूं और मैं भाई शहाबुद्दीन से दोबारा से अपील करता हूं कि अपनी पार्टी में लौटिए और अपने दोस्तों और अपने भाइयों को जिताइए। बस इनके दर्द को दूर करिए कम से कम। आप जो नाराजगी आप दूर करेंगे। मैं इनकी सारी नाराजगी दूर करूंगा। आप मेरा हाथ मजबूत कीजिए। बहुजन समाज पार्टी का जो परिवार है उसके साथ रहिए। और बाकी सारी ये फैक्ट्री है, उन्होंने इस पार्टी को इस्तेमाल किया सहीराम पहलवान ने। और सहीराम पहलवान जैसे लीडर से आप अगर वफा की उम्मीद कर रहे हैं, जो पार्टी का ना हो सका वो जनता का क्या होगा? अब देखिए पूरी पार्टी बीएसपी के ये भी कार्यकर्ता है और ये पदाधिकारी है और आपके छोटे भाई के रूप में ये प्रत्याशी भी बन के आए हैं। अब तो नाराजगी कम से कम दूर करिए। इस्तकबाल है यार। मेरे मुझे पहले कहते तो मैं बहुत बड़ा इंतजाम करता। मुझे तो 2 मिनट पहले आपने फोन यही है, आपने हमें यहाँ बुला के अपने पास मंच दिया। हमारे लिए यही बड़ा मंच है। आप जैसे भी आप अपने काम में लग जाइए। सहीराम पहलवान जैसे लीडर जिन्होंने ओखला इंडस्ट्रियल एरिया का जो बेड़ा गर्क किया है, तुगलकाबाद विधानसभा का बेड़ा गर्क किया है, हम नहीं चाहते कि दक्षिण दिल्ली का बेड़ा गर्क हो। तो समझने की कोशिश करो भाई शहाबुद्दीन, और सारे अपने भाइयों को जाके बात करो और मुस्लिम समाज के लोगों से खासकर बात करो कि किसी के बहकावे में ना आए। सहीराम जैसे लीडर चालाकी खेल रहे हैं कि मुझे बीजेपी ने खड़ा करा, मुझे उसने खड़ा करा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। एक विधायक होने के बाद भी वो मेरे सामने नहीं टिक सकते। मैं उनको बता सकता हूँ। हर विधानसभा में हमारे बहुत मजबूती। कल मैंने पालम विधानसभा में बात करी है। पालम विधानसभा में मुझे 100% वोट डालने की उम्मीद है। ऐसा नहीं है 18-19 लाख वोट हैं। ये सारे मुस्लिम समाज, दलित समाज, सारे गुजर समाज भी, खासकर गुजर समाज भी मुझे इतना मजबूती से सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप निश्चित रहिए, मैं जीतने के बाद तुरंत मैं पहले आपके साथ जो भी हुआ उस अन्याय का मैं बहन भाइयों से बात करूंगा। आप तो आशीर्वाद दीजिए कम से कम सबके सामने मीडिया। आशीर्वाद तो यार विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए कि हाँ वोट कर रहे हैं, घर वापसी कराइए। भाई ये पैगाम पहुंचाए, पहले पहुंचेगा। मैं कहता हूँ पैगाम पहुंचाइए। ये मेरी गारंटी है कि पैगाम आपका पहुंचेगा। पैगाम पहुंचाइए आप पहले। आप आशीर्वाद दीजिए अब्दुल वासिद। अरे आशीर्वाद है यार, लोग कैसी बात कर रहे हो? कमाल की बात कर रहे हो। ये तो छोटी बात है आपकी। ये दर्द थोड़ी बहुत नाराजगी है, क्या कहेंगे आप? साथियों ऐसा है, देखिए कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने काम किया है, दर्द तो होता है। ये इनका दर्द बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये शहाबुद्दीन भाई पुराने बसपा के कैडर के साथी हैं और ये बसपा को वोट देंगे। भाई अब्दुल बासित को वोट देने और दिलाने का काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे। इनका दर्द बोल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। वो दर्द भी इनका जो शिकायत भी है वो भी दूर की जाएगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को आज से जिताने का काम करेंगे, वोट दिलवाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे? आपके पास नेताजी आए, इस बार वोट कर रहे हैं आप लोग, समर्थन मिलेगा? इंशाल्लाह जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। बहन जी के नेतृत्व में इस बार अब्दुल वासिद जी जीतेंगे यहाँ से। अल्लाह मालिक, वोट होगा। अल्लाह मालिक बोल दिया। अल्लाह मालिक बता दिया। अब अल्लाह मालिक है, जो अल्लाह को बेहतर सही करता है। जो भी गवर्नमेंट के हक में होगा अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक। जिस तरीके से यहाँ पर आए आप लोगों के बीच में, क्या लग रहा है इस बार आशीर्वाद दे रहे हैं आप लोग? जी दे रहे हैं, इंशाल्लाह देंगे। खुल करके आ रहे हैं इस बार साथ में? जी बीएसपी के साथ इस बार दलित मुस्लिम वोट बैंक का जो समीकरण कहते हैं, इस बार लग रहा है कि भाई केंद्र में अब सत्ता में आने का समय आ गया इन दोनों समाज को। जी आ गया इंशाल्लाह, आ गया बराबर, आ गया है। महंगाई वगैरह क्या कहेंगे, दिक्कत है? बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा वो हो रही है इस टाइम। महंगाई हो तो फिर सत्ता बदलेगी? जी इंशाल्लाह बदलेगी वो। बहन माती को आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? जी देना चाहेंगे इसको। भरोसा है बहन माती पर? पक्का बिल्कुल। आएंगी तो चीज़ें बेहतर होगा? बेहतर बहुत होगा। उन्होंने अपना प्रत्याशी भेजा है अब्दुल वासिद। इस बार वोट हो रहा है या फिर कहीं और? वोट होगा इंशाल्लाह, होगा बीएसपी को।
भरोसा है इन पर? इंशाल्लाह। केंद्र की सरकार में लग रहा है कि मायावती जैसे चेहरे हो तो शायद अल्पसंख्यक समाज और दलित समाज के लिए कुछ बेहतर होगा। बेहतर बहुत होगा इंशाल्लाह, बहुत बेहतर समाज वोट करेगा इस बार इंशाल्लाह, पक्का करेगा। कांग्रेस से हट करके इस बार बीएसपी के साथ आ रहे हैं आप लोग। जी 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 इंशाल्लाह। अपने लोगों के लिए क्या मैसेज होगा जो आपके नौजवान साथी हैं मुस्लिम समाज के? ये इंशाल्लाह सब वोट करें, बीएसपी को मिलकर सब एक साथ रहे, इकट्ठा केंद्र होकर की सत्ता में आए। जी इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।